राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पर हमें किन नियमों के अनुसार मकर संक्रांति का दान करना है। क्वेश्चन आया है कि क्या मकर संक्रांति मंगलवार को पड़ रही है, तो क्या हमें मंगलवार को खिचड़ी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और नहाने के बाद हमें सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करना है या हमें जो है पहले दान करना है। तो ये बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए इन सभी का जवाब दे देती हूँ आपको इस एक वीडियो के माध्यम से, और बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त जान लीजिए, और जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन का महापुण्य काल जान लीजिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पड़ रही है 14 जनवरी को। मकर संक्रांति का महत्व ये है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य देव जो हैं वो उत्तरायण होते हैं, इसलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन जो लोग पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बहुत से नियम धर्मों के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, स्नान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। तो देखिए, इस दिन जिस दिन मकर संक्रांति है, इस दिन जो समय है आपका स्नान का शुभ मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो समय है 5:05 से लेकर के 6:18 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या स्नान के बाद पहले हम दान करें कि पहले सूर्य देव को जल दें। तो देखिए, सबसे पहला नियम तो होता है स्नान के बाद सूर्य देव को जल देने का, क्योंकि कहते हैं सूर्य देव का स्थान सर्वोपरि है, और वो जो है वो प्रत्यक्ष देव हैं। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं, और जिस समय आप 6:18 पर आप स्नान का कार्य ब्रह्म मुहूर्त में आपका पूरा होगा, तब तक जो है सूर्योदय का समय हो जाएगा। उस समय उगते हुए सूर्य को और जब आप जल अर्पित करते हैं तो आपको इसका बहुत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है स्नान के बाद सबसे पहला काम करना है, आपको सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव के जल में इस दिन आपको क्या मिलाना है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन बता दे रही हूँ कि जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन आपको सादा पानी नहीं चढ़ाना है। इस दिन आपको थोड़ी सी तांबे के लोटे में पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली डालनी है, काली तिल डालनी है, लाल फूल डालना है और एक सुपारी डालनी है। इतनी चीज़ें डाल करके आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है जिस दिन मकर संक्रांति है। बाकी दिन के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बाकी दिन आप जैसे भी जल चढ़ाते हैं, आप नॉर्मल जल चढ़ाते हैं, आप हल्दी डाल के जलाते हैं, या आप रोली डाल करके जल चढ़ाते हैं, जैसे भी आप चढ़ाते हैं आप चढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों को डालकर ही सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। इसके बाद महापुण्य काल जो है वो शुरू हो रहा है 7:20 से लेकर के 9:44 तक का जो समय है ये महापुण्य काल है। इसमें जो भी आप दान करते हैं इसका आपको 100 गुना होकर के फल प्राप्त होता है। तो इस दिन इस समय में आपको करना है दान, ठीक। फिर आप जो है इस टाइम पे आप महापुण्य काल में कर लेंगे दान, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन ये भी है कि मकर संक्रांति मंगलवार को है। तो देखिए, मंगलवार है उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। अगर बृहस्पतिवार को कोई त्यौहार पड़ता है और उस दिन अगर हमें खिचड़ी बनानी है या कुछ भी है तो करते ही हैं, तो वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मकर संक्रांति मंगलवार को पड़ रही है तो हम खिचड़ी बनाएं या नहीं बनाएं। बिल्कुल आप बनाइए, इस दिन खिचड़ी दान भी कीजिए, खिचड़ी बनाइए भी, खिचड़ी बनाकर भी लोगों को खिलाइए और खुद भी खाइए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन इसका एक कार्ड जरूर कीजिएगा, क्या मंगलवार के दिन खिचड़ी पड़ रही है, लाल चीज़ का दान जरूर कीजिएगा। अब लाल चीज़ में गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लीजिए। कपड़े अगर दान कर रहे हैं तो वो लाल रंग के हों,
तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपके मंगल को भी बैलेंस करेगा और आपके जो जीवन में जो बहुत दिनों से जो परेशानियां चली आ रही थी उन सब से भी आपको निजात दिलाएगा। तो आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको संपूर्ण नियम का पालन करते हुए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।